हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से हमारे पीडीएफ पढ़ा व्यापम चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सीरीज में हम भारत के इतिहास में हुए सभी युद्धों का वर्णन करेंगे, उसको जानेंगे और देखेंगे। फ्रेंड्स, बता दूं कि चाहे वो फूड इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम हो या सीजी पटवारी की एग्ज़ाम हो, एक या दो भारत के इतिहास के जो युद्ध हुए थे वहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। इससे पहले फूड इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में पानीपत का द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध को पूछा गया था, और पटवारी के पिछले ईयर के एग्जाम में हल्दी घाटी का युद्ध और खानवा के युद्ध पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह सभी युद्ध प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड, पटवारी एग्जाम के सिलेबस के तहत हम देखें तो भारतीय इतिहास, संविधान, भूगोल और अर्थशास्त्र से टोटल 35 क्वेश्चन 35 अंक के पूछे जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। और इसमें सभी युद्धों का वर्णन किया गया है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ टॉपिक को छोड़ दिया गया है, ऐसा नहीं है। इसमें सभी युद्धों को वर्णन किया गया है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की संभावनाएं होती है। और फ्रेंड्स, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इसकी आप मान सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, सभी युद्धों का वर्णन यहाँ पर किया गया है, जितने भी भारत में युद्ध हुए हैं। तो यदि आप इन सभी को याद कर लिए, इसका रिवाइज कर लिए, तो युद्ध से जो टॉपिक या फिर इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आएंगे वह आपसे नहीं छूटेगा। तो देखते हैं कौन कौन से युद्ध हैं। यहाँ पर कलिंग का युद्ध है, तो 261 ईसा पूर्व 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय हुआ था, और इसमें अशोक शामिल था। फ्रेंड्स, जो डाटा नहीं होती है उसका डाटा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर है फ्रेंड्स, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। एक और बातें बता दूं फ्रेंड्स कि जो यहाँ पर सेंटेंस हरे रंग के हैं उसने युद्ध जीता था, और जो लाल रंग के हैं उसने युद्ध हारा था, उसकी पराजय हुई थी। इस बात की आप ध्यान रखें। यहाँ पर जितने भी हरे रंग में नाम लिखा हुआ है उनकी जीत हुई थी, और बाकी जो रेड रंग के हैं उनकी हार हुई थी। तो यहाँ पर तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे, और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, और यह 1192 में हुआ था, और किनके बीच? इन्हीं दो के बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें दोस्तों मोहम्मद गोरी विजय हुए थे। दूसरे युद्धों में मोहम्मद गोरी विजय हुए थे और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। अगला है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध फ्रेंड्स, यह 1194 ईस्वी में हुआ था और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। यहाँ पर एक डाटा नहीं है क्योंकि इनका इंफॉर्मेशन नहीं है, यह मिस है। अगला है, यहाँ पर घटोली का युद्ध हुआ था 1517 से 1518 के बीच, किनके मध्य? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। अगला है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जामों में आ चुका है। आप देख सकते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और यह 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। अगला है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था, और यह अकबर और हेमचंद विक्रमादित्य के बीच हुआ था, जिसका परिणाम अकबर की विजय हुई थी और हेमचंद्र विक्रमादित्य की हार हुई थी। अगला है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था ईस्वी में, और यह अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सदाशिव भाऊ पेशवा के मध्य हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी और सदाशिव भाऊ पेशवा की हार हुई थी। यहाँ पर रेड कलर हार को दर्शाता है और ग्रीन कलर जीत को प्रदर्शित करता है। देखते हैं अगला युद्ध। अगला युद्ध है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था, और यह किनके मध्य हुआ था? बीजापुर शहर, गोलकुंडा, बीदर और अहमदनगर शहरों के और विजयनगर शहरों के मध्य हुआ था तेलीकोटा का युद्ध, और इसमें इन सभी शहरों की विजय हुई थी और विजयनगर की हार हुई थी। अगला है खानवा का युद्ध,
आप सभी को पता है खानवा का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खानवा का युद्ध 1727 ईस्वी में हुआ था और यह बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और राणा सांगा की हार हुई थी। अगला है चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था बाबर और मेदिनी राय के मध्य, जिसमें बाबर विजय हुए थे और मेदिनी राय पराजय हुए थे। फ्रेंड्स, बाबर ने बहुत सारे युद्ध लड़े थे, तो आप इसको याद रखिएगा। जिसमें मैं बता दूं फ्रेंड्स कि आज जितना भी बाबर ने लड़ाई लड़ी है उसमें सिर्फ उन्होंने विजय ही हासिल की है, उन्होंने हार कभी हासिल नहीं की, उन्होंने हार का सामना नहीं किया। देखते हैं अगला है चंदेरी का युद्ध। अच्छा, ये हो चुका है 1528 में बाबर और मेदिनी राय के मध्य। घाघरा का युद्ध, यह भी इम्पोर्टेंट है और कई सारे एग्जामों में आ चुका है। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था बाबर और बिहार बंगाल की संयुक्त सेना के साथ। बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना के साथ बाबर की लड़ाई हुई थी, जिसमें बाबर विजय हुए थे और संयुक्त सेना हार हुई थी। अगला है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था और किनके मध्य? शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य, जिसमें हुमायूं पराजित हुए थे और शेर शाह सूरी विजयी हुए थे। अगला है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध दोस्तों 1540 ईस्वी में हुआ था और किसके मध्य हुआ था? शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य, जिसमें शेर शाह सूरी विजय हुए थे और हुमायूं जो है उनकी हार हुई थी। हुमायूं की हार हुई थी कन्नौज के युद्ध में। अगला युद्ध है धर्मत का युद्ध। अगला युद्ध धर्मत का युद्ध, यह 1658 ईस्वी में हुआ था और औरंगजेब और दारा के बीच में हुआ था, जिसमें दोस्तों औरंगजेब विजय हुए थे और दारा की हार हुई थी धर्मत का युद्ध में। उसके बाद इन दोनों का युद्ध फिर हुआ था समूगढ़ का युद्ध। समूगढ़ का युद्ध 1658 में औरंगजेब और दारा के बीच में, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। उसके बाद खजुआ का भी युद्ध हुआ था 1659 में, जिसमें औरंगजेब विजय हुए थे। सूजा को हराकर औरंगजेब विजय हुए थे। उसके बाद देवराई का युद्ध हुआ था 1659 में, जिसमें औरंगजेब दारा को हराकर विजय हुए थे। आप देख सकते हैं औरंगजेब लगातार 4 बार विजय हुए थे, 3 बार दारा को हराया और 1 बार सूजा को हराया। अगला है प्लासी का युद्ध। आप लोगों को पता है प्लासी का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। बता दूं फ्रेंड्स, प्लासी का युद्ध इतना फेमस क्यों है? क्योंकि 1757 में प्लासी युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज युद्ध जीतने के बाद हमारे भारत में राज्य किए थे, इसलिए प्लासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह 1757 में हुआ था। किनके मध्य हुआ था? लॉर्ड क्लाइव अंग्रेज के द्वारा जो वायसराय थे और सिराजुद्दौला के मध्य, जिनमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और लॉर्ड क्लाइव जो अंग्रेज थे उनकी विजय हुई थी। इसके बाद अंग्रेज हमारे भारत में शासन किए थे। अगला है बक्सर के युद्ध। बक्सर का युद्ध भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेज के मध्य हुआ था और मीर कासिम, सुजाउद्दौला और सम्राट शाह आलम, ये तीनों मिलकर अंग्रेज से लड़ाई किए थे, जिसमें अंग्रेज की विजय हुई थी और ये तीनों हारे थे। मीर कासिम, सुजाउद्दौला और सम्राट शाह आलम, इनकी हार हुई थी। अगला है फ्रेंड्स प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, आप इसे याद रखिएगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स बता दूं, यह सभी PDF फ्री में अवेलेबल कराई जाती है, लेकिन बाकी दूसरे चैनल क्या करते हैं, इन सभी का कोर्सेस रखते हैं और पैकेज रखते हैं और क्लासेस चलाते हैं और इन सभी PDF का मतलब 100 रुपये, 200 रुपये, 150, 50 रुपये फीस लेते हैं, ताकि ये PDF आप तक पहुँचे। लेकिन हमारे जो चैनल है वह सभी PDF फ्री में आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो इसका दोस्तों फ़ायदा उठाएं और हमारे चैनल के साथ ज्वाइन करें और अपना जॉब सिक्योर करें, जो पटवारी 2021 जो 10 अप्रैल को होने वाली है। देखते हैं अगला युद्ध। आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 के बीच।
फ्रेंड्स बता दूं 1767 और 1769 के बीच हुआ था। तो एक ही युद्ध नहीं हुआ था, इसमें बहुत सारे युद्ध हुए थे। तो इसका निर्णय एक ही नहीं था, बहुत सारे निर्णय थे, कौन हारा था कौन जीता था इस हिसाब से अलग अलग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंग्रेज और हैदर अली के मध्य हुआ था, जिसमें इसका युद्ध का निर्णय अनिर्णय था, इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने हल्दी घाटी के युद्ध को मिस किया था। आप देख सकते हैं हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, जो एक अनिर्णय था। इसका निष्कर्ष क्या था? अनिर्णय था। इसमें ना महाराणा प्रताप जीते थे ना ही अकबर जीते थे, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला था, यह मिसिंग थी। यही एक ऐसा युद्ध था जो अनिर्णय था सापेक्ष रूप से। देखते हैं नीचे। उसके बाद है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह 1780 से 1784 के मध्य हुआ था। इसमें मराठा और अंग्रेज ने हैदर अली के विरुद्ध युद्ध किया था। फ्रेंड्स बता दूं पटवारी के एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा कि किनके मध्य हुआ था, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। वो सीधा इजी क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्ट। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस सन में हुई थी, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, तो आप सन को जरूर याद करें। अगला है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के मध्य हुआ था, और यह इसका कारण क्या था? टीपू का नाम सूची से हटाने के संबंध में हुआ था। बता दें फ्रेंड्स कि हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान था। हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान था। अगला है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य, जिसमें अंग्रेज की जीत हुई थी और टीपू सुल्तान की हार हुई थी। इस युद्ध में फ्रेंड्स टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अगले युद्ध की तरफ चलते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। यहाँ पर फ्रेंड्स आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है, यहाँ पर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है और यहाँ पर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है। तो यहाँ पर किनके मध्य हुआ था ये जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज थे और मैसूर शहर से जो थे उनके मध्य हुआ था। मैसूर शहर से हैदर अली थे और टीपू सुल्तान थे उसके बेटे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नीचे। यहाँ पर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है, अंग्रेज द्वारा लड़ा गया था और मराठा शासक द्वारा लड़े गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आंग्ल अफगान युद्ध, अफगान देश और अंग्रेजों के मध्य यह युद्ध हुआ था। फ्रेंड्स फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को पूछा गया था। यह क्वेश्चन फूड इंस्पेक्टर और पटवारी के एग्जाम में आ चुका है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था यह पूछा गया था पटवारी के एग्जाम और फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में। देखते हैं। यह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 ईस्वी में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 और 1818 ईस्वी में हुआ था। फिर प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 के बीच हुआ था। और इसी प्रकार तृतीय अंग्रेज और अफगानिस्तान के मध्य 1919 में अप्रैल मई में युद्ध हुआ था। तो फ्रेंड्स यह सभी युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जितना युद्ध दिया गया है इस पीडीएफ में उसी के अंदर आएगा, क्योंकि और एक्स्ट्रा युद्ध कहीं पर है ही नहीं। और जो इम्पोर्टेंट युद्ध होते हैं उसी को पूछा जाता है। आप देख सकते हैं इसमें सारे युद्ध का वर्णन दिया गया है। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करें और इसकी प्रैक्टिस करें, तो इस टॉपिक से, युद्ध के टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और दोस्तों यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि इसमें सभी युद्धों का वर्णन दिया गया है और आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसी तरह के वीडियो और डेली प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ज्वाइन हों। साथ ही सभी क्लासेस फ्री में करें और पीडीएफ भी फ्री में प्राप्त करें। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ ज्वाइन करें। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो पर, एक नए सीरीज पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।